दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल पॉइंट पेन पर। बाल पॉइंट पेन, चले बाल पॉइंट ही कह लेते हैं। आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको किसी पेन की मार्केटिंग करने वाला हूं और वीडियो के आखिर में कहूंगा कि बराए मेहरबानी ये पेन खरीद लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम बाल पॉइंट से कुछ मुख्तलिफ सीखने की कोशिश करेंगे। आइए, मैं आपको पहले कुछ बाल पेन दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के बाल पेन हैं। जैसे ये घुमाकर खुलता है, ये दबाकर, और ये वाला कैप उतार कर। लेकिन इन सब में एक चीज़ ऐसी है जो मुश्तरक है, वो मैं आपको एक पेन से निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक बारीक छोटी सी ट्यूब है जिसके अंदर इंक भरी गई है। ये ट्यूब और इंक इन बज़ाहिर मुख्तलिफ नज़र आने वाले सारे बाल पॉइंट्स में कॉमन है। ये कम या ज़्यादा हो सकती है, इसकी क्वालिटी भी मुख्तलिफ हो सकती है, इसके लिखने का रंग मुख्तलिफ हो सकता है और इससे लिखी जाने वाली लिखाई भी मुख्तलिफ हो सकती है। मगर इन तमाम डिफरेंसेस के बावजूद ये सारे पेन लिखने के काम ही आते हैं। आप इससे लिखते जाएं, ये उस वक्त तक लिखता जाएगा जब तक इसमें इंक ख़त्म ना हो जाए। अगर आप गौर करें तो इसमें एक छोटा सा सुराख है। इस सुराख में से उतनी ही इंक बाहर निकलती है जितनी लिखने के लिए चाहिए होती है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अब अगर मैं ये चाहूं कि इस ट्यूब के अंदर जो इंक है ये मुझे यकदम किसी तरीके से हासिल हो जाए, आइए एक कोशिश करते हैं। देखिए, मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये बाहर नहीं आ रही। अब अगर मैं एक ही तरीका और मेरे जहन में आ रहा है कि मैं इसको काट दूं। अगर मैं इसको काट दूं तो इसके अंदर से मुझे यकदम ज्यादा मिकदार में इंक हासिल हो जाएगी। हर इंसान के रिज्क को भी आप समझ लीजिए कि वो ऐसे ही है जैसे इस पेन के अंदर इंक है। जिस तरह पेन से इंक निकल निकल कर लिखने का काम देती रहती है यहां तक कि वो सारी खत्म हो जाती है, इसी तरह हर पैदा होने वाले इंसान का रिज्क उसके पैदा होते ही उसकी पूरी लाइफ टाइम के लिए अल्लाह ताला मुकर्रर कर देता है, जो सारी जिंदगी उसे मिलता रहता है। इसीलिए अल्लाह ताला को ये कहा गया है कि वो राजिक भी है और रज़ाक भी। राजिक का मतलब ये होता है कि जो रिज्क फराहम करता है, और रज़ाक का मतलब ये होता है कि जो उसके असबाब भी पैदा करता है। अब सवाल ये है कि कुछ इंसानों को ज्यादा रिज्क मिलता है और कुछ को कम। आप ये जानते हैं कि पेन पियानो का भी हो सकता है जो चंद रुपयों में मिल जाता है, और पेन सोने का भी हो सकता है। आपने सुना होगा पार्कर के पेन बहुत महंगे होते हैं जो लाखों रुपए के हो सकते हैं, मगर काम दोनों एक ही करते हैं, लिखाई। ये अल्लाह की मर्जी है कि किसी को वो पियानो का पेन दे दे और किसी को पार्कर का। अगर किसी के पास पियानो का पेन है तो इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला उसे पसंद नहीं है। ये अल्लाह की तकसीम है और इसी तकसीम के मुताबिक अल्लाह ताला आखिरत में हिसाब भी लेगा। अब मैं आपको वापस उसी पॉइंट पर ले जाना चाहता हूं जहां मैंने आपको ये दिखाया था कि बावजूद कोशिश के मैं पेन में से इंक नहीं निकाल सका, और फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था कि मैं इसको काट देता और बहुत सारी इंक इकट्ठी हासिल कर लेता। रिस्क की तलाश में भी ऐसा ही होता है। आप में से बहुत से लोगों को यह तजर्बा हुआ होगा कि कई दफ़ा बार बार कोशिश के बावजूद मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो पाते, और फिर इंसान परेशानी और फ्रस्ट्रेशन में वही कर बैठता है या करने का सोचता है जो मैं एक बहुत सारी इंक इकट्ठी हासिल करने के लिए पेन को काट कर करने वाला था। क्या अगर मैं इसको काट देता
तो मुझे उसका कोई फायदा हासिल होता? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ देता हूं। वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपने राय का इजहार कीजिए, और अगर आप चाहें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन भी मौजूद है। शुक्रिया। एक सेकंड, कुछ लोगों के पास इस तरह के पेन भी होते हैं, रंग बिरंग। इतने ज्यादा पेन एक ही पेन के अंदर